उस दिन इनकी गाड़ी को उठा लिया गया गैर कानूनी तरीके से, और उस टाइम तक जो ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी 1.5 ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी। और जैसा आप सब जानते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी रिकवरी एजेंट, बैंक्स, एनबीएफसी कंपनी किसी भी रोड पर चलती हुई गाड़ी को पिक नहीं कर सकते हैं। और जबकि बैंक भी, ये एनबीएफसी कंपनी भी नहीं है, ये इंडनसन बैंक है, मुखर्जी नगर ब्रांच है इसकी। इन्होंने मतलब बैंक में किस तरह के मूर्ख लोग इन्होंने रखे हुए हैं, इनको सरफेसी एक्ट के बारे में नहीं पता कि जब एनपीए में अकाउंट चला जाता है तो उसके बाद रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स का पैसा एक साथ देना पड़ता है। ये कौन से नियम तहत, किस नियम कानून के तहत 1.5 ईएमआई बाउंस होने के बाद 7 दिन के बाद ये नोटिस भेज रहे हैं कि अगले 7 दिन के अंदर आप जवाब नहीं देते हैं तो हम आपकी गाड़ी की बिड लगा देंगे। और 7,32,000 कुछ रुपए की इन्होंने इंस्टॉलमेंट मांगी है। अब यहाँ बैंक आए हैं तो हर व्यक्ति अपने से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, किसी को सरफेसी एक्ट के बारे में नहीं पता है और किस नियम तहत के, किस नियम और कानून के तहत इन्होंने उस नोटिस को बनाया, ये अपनी लायबिलिटी को दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, 100 नंबर पे कॉल कर दी गई है। जब पल्ला झाड़ने की बारी आई तो धीरे धीरे, राजेश जी एक बार दिखाइएगा, अभी ये एक वीडियो भी है साथ में अपलोड करेंगे। एक एक टेबल के ऊपर में जितनी चेयर्स आप देख रहे हैं हर व्यक्ति बैठा था, लेकिन अपनी लायबिलिटी को हटाने के लिए धीरे धीरे एक एक करके सब ये बाहर हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। और जल्दी जितने भी हिंदुस्तान के रिकवरी एजेंट, जितने भी लोग सुन रहे हैं सर के पेज से, सबको आगाह कर देना चाहते हैं कि इन व्यक्तियों के घर पे जाके जितने पड़ोस में रहते हैं उनको बताया जाएगा कि किस हद तक ये लोग गिर गए हैं पैसे के लिए, किस हद तक इन्होंने अपना दीन ईमान बेच दिया है। जनता सब देख रही है। आने वाले समय में एक एक व्यक्ति को जवाब दिया जाएगा। बताइए आप क्या घटना घटी थी? मैं गाड़ी नाम क्या आपका? अमित। ठीक है, कहाँ रहते हो? मैं मुकुंदपुर दिल्ली। तो मैं मेरठ से आ रहा था, शाम के टाइम यही करीब 5 का टाइम हो रहा था। तो इनके लोकल बंदे थे, कार से आए, मेरा पीछा कर रहे थे, गाड़ी आगे लगा दी। तो उन्होंने गाड़ी मेरी ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठा लिया। तो मैंने गाड़ी ऑफ कर दी अपनी तरफ से ताकि वो स्टार्ट ना कर पाए। तो इन्होंने क्रेन से ज़बरदस्ती गाड़ी उठवा के ये अपना जगतपुर साइड बंद कर दी यार्ड में। तो आपने इनको पेमेंट जो आप बता रहे थे कि आप पेमेंट लेके घूम रहे, फिर भी ये नहीं ले रहे? जिस दिन पकड़ी है उस दिन भी मैंने इनको कुछ पैसे दिए हैं और उससे एक दिन पहले भी दिए हैं। रसीद दी थी इन्होंने आपको? नहीं, अभी कोई रसीद। और जो व्यक्ति पैसा लेके गया है वो रसीद दे ही नहीं रहा है। कितने कितने पैसे दिए हैं पिछले एक बार 2 महीने में, 1.5 महीने में? 8,000 रुपए एक दिए थे, 4,000 एक दिए थे। उसके जिस दिन पकड़ी है उस दिन भी 3,000 दिए थे और भी अकाउंट से डाल रहा था, लेकिन इन्होंने मेरी बात, वो पैसे भी दिखाइए जो पिछले 15 दिन से आप लेके घूम रहे हैं। पैसे दिखाइए, लेकिन ये गाड़ी देने के लिए दिखाइए जी। दे रहे हैं। ये 55,000 रुपए लेके घूम रहे हैं, 10,000 रुपए अलग से मांगे जा रहे हैं। और सबसे पहले वो लेटर जो इशू हुआ है 1 तारीख को, उसमें लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप सारी की सारी बकाया 7,32,000 रुपए नहीं देते हैं, और जबकि उस समय तक 1.5 किस्त इनकी पेंडिंग थी। तो वो लेटर को बनाने वाले मूर्ख हैं या किन गधों को बिठा रखा है बैंक के अंदर। सबसे पहले इनसे डिमांड की गई है 13/2, 13/4, और वो नोटिस किस ग्राउंड पे सरफेसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है उस व्यक्ति से मिलवाइए। जब तक सारी की सारी जानकारी नहीं मिलेगी हम लोग बैंक से जाने वाले नहीं है। हम लोग यही आज ब्रांच बंद नहीं होने देंगे। मेरा फोन भी कोई पिक नहीं कर रहा। जिस दिन से गाड़ी पकड़ी उस दिन से मेरा फोन भी कोई पिक नहीं कर रहा। और इनके गुरप्रीत नाम का एजेंट वो है बंदा यहाँ पे जिसने मेरा लोन करा था, वो बंदा कह रहा है, क्या नाम है? गुरप्रीत नाम है। अच्छा, वो कह रहा है हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। मर्जी से काम करें, आरबीआई के रूल रेगुलेशन नहीं मानेंगे? बोला मैं किस्त दे रहा हूँ तो कह रहे कोई नहीं, बैंक अपने तरीके से काम करेगी। मैंने सर, मतलब बैंक गैर कानूनी तरीके से काम करेगी? वही तो सर। और लोकल बंदे आए थे, उन्होंने जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में भी बिठाया था। मैं उनसे बोल रहा था भाई जो भी है मैं बात करा दूं। 1-2 ना व्यक्तियों के पास लेके चलिए जो बैंक के हैं। अब बैंक के एम्प्लॉई हैं, क्या डेजिग्नेशन है आपकी? कैशियर है। आप बैंक में कैशियर हैं, और जैसे आप बोल रहे हैं मैनेजर नहीं है, छुट्टी पे हैं, तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो होती है वो कहाँ है बैंक के अंदर? सिर्फ जब रिकवरी करनी होती है उस टाइम सारे सिस्टम चल जाते हैं, सारा का सारा बाइनरी सिस्टम में जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं हो जाते हैं। लेकिन सुपीरियर के केस में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप से हम मिलना चाहते हैं। बताना चाहेंगे कि इस ब्रांच में 3 सेगमेंट्स के सिस्टम्स हैं।
पहला है DDM, DMB. Okay. DDM is further bifurcated into two parts. One is LCV, light commercial vehicle, and another is heavy commercial vehicle. DMB. Do you know the rule of Madras High Court? Sir, कि any bank or recovery agent is authorized to capture in a illegal way from roadside any vehicle. Can I complete my statement? नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। गैर कानूनी तरीके से आप किसी भी गाड़ी को पिक कर सकते हैं? सर नहीं, बैंक पे पावर होती है? नहीं होती है। किस पावर के तहत आपने डेढ़ इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होने के बाद में उनकी गाड़ी को पिक किया? 2 मिनट में मैं जो बोल नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। सर आपने सेकंड लाइन पूछा है ना? हाँ, नहीं, सेकंड लाइन पे भी आ जाएंगे। पहले आप मेरे को वो बताइए किस नियम के तहत नहीं मिलेगी, हम जाने वाले नहीं हैं। सर द कंसर्न और एक बात और बताइए, अभी यहाँ भाई साहब बैठे थे, क्या नाम था उनका? वो जो यहाँ बैठे थे हाँ। घूमन 45 दिन की EMI डिफॉल्ट होने के बाद में ये लोग सरफेसी एक जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती है उसमें जैसे पूरा पैसा मांगा जाता है, तो गाड़ी के केस में भी 7 लाख कुछ हजार रुपए की डिमांड की गई है। 1 तारीख को गाड़ी उठी है और 9 तारीख को नोटिस आ रहा है और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप 7,32,100 समथिंग कितना रुपया वो जमा नहीं कराते हैं तो आपकी गाड़ी की बिट लगा दी जाएगी। सर दे आर इन टच विद द कंसर्न हायर ऑफिशियल्स ऑफ दैट। नहीं, कौन है? सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप सर यहाँ नहीं बैठते, हमारा एक हेड ऑफिस है, स्टेट ऑफिस कहाँ है? भगेड़िया हॉल NFC में है, जो उन NSP नहीं NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ओके, तो वहाँ पर जो इनके जो स्टेट हेड है जो पूरे दिल्ली के उस सेगमेंट के मतलब ये में लगता है। पहली बात तो कार इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। 1 तारीख को गाड़ी उठा के 9 तारीख को ये नोटिस दे ये हाँ सर ये यहीं का इशू किया हुआ है। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये किस पर्सन ने इशू किया है और किस ग्राउंड के ऊपर में इन्होंने फुल पेमेंट मांगी है 7,74,115 रुपए, और ये लिखा जा रहा है। एक बार दिखाइए जरा जी। ये देखिए, जैसा कि मैं ना ऊपर से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपके वकील का जो नोटिस आप लोगों ने हमें भेजा है इस मीन पीरियड में, वकील का नोटिस 13/4 का कहाँ है और बैंक का उससे पहले का 13/2 का किस डेट को आपने इशू किया है? जो आपने इसके अंदर दिखा है कि गाड़ी बेचने से पहले आपको कई बार इंटीमेट किया गया लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है सर, तो 8 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया? वही सर मैं बोल रहा हूँ जो एक्चुअल 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? सर अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे अल्टीमेटली मुझे अपना बात को अधूरा रख के नहीं, तो आधा अधूरा ज्ञान है आप लोगों के पास में। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ। एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि ये इसी ब्रांच से इशू हुआ हुआ है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है, आपकी वो दूसरी ब्रांच में नहीं गए हैं, डिफेंस कॉलोनी वाली आप जो बोल रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाली। तो जहाँ से नोटिस इशू हुआ है, who is that bloody stupid person sir, that is what who had issued this sir, notice? that is what I am trying to say, that this is Where is he or she? sir let me complete, I will definitely नहीं, first tell me where is he or she? Sir, कहाँ है वो जिसने इशू किया है? sir please be seated and please let me complete my statement. DDM is further divided into two parts, LCV and HCV. मेरे को वो चीज सुननी नहीं है। मेरे को नोटिस इशू किया गया है वो किस व्यक्ति ने किया है और उससे पहले के 13/2 और 13/4 का ये नोटिस आप दिखा दीजिए किस डेट में किया है। नहीं तो एक व्यक्ति आज अंदर जाने की तैयारी कर ले जो भी स्कैम में इन्वॉल्व है। जो भी बात है वो तो मैं बता रहा हूँ, जिस जो भी टीम का scam में मैटर है involved वो है। टीम के मेंबर तो है नहीं, आप उनके स्टेट हेड से बात कर लीजिए। दैट पर्सन इज द टीम ऑफ दैट पर्सन, मिस्टर भुवन इज इन। तो आप बात करवाएंगे ना, हम थोड़ी ना बात करें, आप बात करवाएंगे, हम तो आपके ब्रांच में आए हुए हैं। नहीं, यू आर अ कैशियर, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज दैट वी आर रिक्वायरिंग। The knowledge is something different, but you are asking for this clarification, and I can't give any clarification. Na that manager is there, man. Without manager, I cannot answer anything. That is what I am saying. That Bhuvan is in contact with that state head. He will let you know. अब बोल दीजिए। साथियों, अभी 112 पे कॉल किया गया है, सेकेंड टाइम में रिमाइंड करा दिया है और अभी पुलिस के आने के बाद कोशिश करेंगे कि एक बार और फेसबुक के पेज से दोबारा लाइव आया जाए।
सर के पे से लाइव के लिए जितने भी साथी देख रहे हैं, उन सबको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं है। हर चीज की समस्या का समाधान होता है और ये लोग टारगेट उन लोगों को बनाते हैं जिनको नियम कानून का नहीं पता होता।